हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, उसके बाद मेन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे और लेक्चर के एंड में आपको एक पीडीएफ स्क्रॉल डाउन विंडो दी जाएगी जिसको आप पॉज करके अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये पीछे एक थॉट लिखा हुआ है हमारे पास, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं वो उस डर के दूसरी तरफ है जो आपके मन में बैठा हुआ है और आपको पहला कदम उठाने से रोकता है। तो इसलिए डर को छोड़िए और पूरे जी जान से अपने गोल को पाने के लिए लग जाइए। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है 11th क्लास NCERT मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ आएगा रिलेशंस। देखिए रिलेशंस क्या होते हैं हमारे पास। देखिए कंसीडर टू सेट्स ए, इसके अंदर दो एलिमेंट हैं हमारे पास ए और बी, और कंसीडर अनदर सेट, इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं जो कि नाम है स्टूडेंट्स के, अली, भानु और चाहत। अब देखिए, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम इनका लें तो देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स इसके हैं और 3 एलिमेंट्स इसके हैं, हमारे पास 6 एलिमेंट्स ओवरऑल आएंगे। तो ये देखिए, पहला एलिमेंट ए पहले अली के साथ कंबाइन होगा, फिर ए भानु के साथ, फिर ए चाहत के साथ, फिर जो हमारे पास ए वाले सारे खत्म हो गए, फिर बी आएगा जो सेकंड एलिमेंट है इसका, बी जाएगा अली के साथ, बी भानु और बी चाहत। इस तरीके से हमारे पास ये 6 एलिमेंट इसके अंदर आ गए। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये ए क्रॉस बी है हमारे पास, तो हम एक रिलेशन आर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। वो क्या है कि जैसे ये है हमारे पास x, y, इसके अंदर देखिए x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y, यानी कि जो पहला एलिमेंट है ये वाला, ये जो पहला एलिमेंट है इन सब का, ये वाला, ये जो y, जो यानी कि ये जो दूसरा सेट है ये वाला, ये जो y आ रहा है जहां से, ठीक है, यहां से हमें x मिल रहा है, x बिलोंग्स टू a, x जो है a में से मिल रहा है हमें और y b में से मिल रहा है। अब यहां देखिए, जो पहले वाला हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है ये x, ये जो है y का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। अब देखिए y क्या है, ये नाम है 3 हमारे पास, यानी सिर्फ हमने वो एलिमेंट लेने हैं इसमें जो कि ऐसा पेयर बनाएं, जैसे ये a है, ये इसका अली का फर्स्ट लेटर है ना, एक तो ये आ जाएगा। देखो अब देखिए, एक ये हमारे पास ए भानु बी से शुरू होता है, तो ये वाला नहीं देंगे हम। ए चाहत सी से शुरू होता है, तो ये भी इसका फर्स्ट लेटर नहीं है, ए इसका फर्स्ट लेटर नहीं है। बी अली का फर्स्ट लेटर नहीं है, बी भानु का फर्स्ट लेटर है, तो हम यहाँ पे एक लेंगे बी भानु, राइट। अब यहाँ पे देखिए बी चाहत का फर्स्ट लेटर सी है ना, बी, तो ये देखिए एक्स जो ये पहले वाला है, जो पहला हमारे पास इसके अंदर आएगा एलिमेंट, ये जो दूसरे वाला है उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए नाम का, ठीक है। अगर है तो हम इसको ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखिए ये बना हमारे पास एक रिलेशन, जब हमने इसके ऊपर ये कंडीशन लगा दी x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्लियर है ना बिल्कुल कि जो रिलेशन है वो जो हमारे पास a क्रॉस b है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, इसका सबसेट होता है ना। ये देखिए इसी के दो एलिमेंट हमारे पास यहाँ से निकल के आए हैं ये, तो रिलेशन हमेशा एक सबसेट होता है। एक कंडीशन लगा देते हैं, रिलेशन जो है
हम एक कंडीशन लगा देते हैं इसके अंदर, जिससे ये रिलेशन बन जाता है अगर वे सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे, इसको जो है हमारे पास, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें तो हम ऐसे एक सर्कल के अंदर ए के एलिमेंट लिख देंगे और दूसरे सर्कल के अंदर बी के एलिमेंट लिख देंगे। अब देखिए रिलेशन क्या बनेगा इसमें, देखिए ए अली, ए अली, ठीक है, और बी भानु, बी आ जाएगा हमारे पास ये भानु। तो ये देखिए क्योंकि सी किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो सी को हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, सी जो है एम्प्टी हो जाएगा, सी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। अब देखिए एक और सिंपल सा एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये है ए सेट है हमारे पास जिसके अंदर की 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं हमारे पास। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास इनका, ये देखिए हमें पता है 4 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, 4 इंटू 3 12 एलिमेंट्स। देखिए ये सारे के सारे हमारे पास बन जाएंगे क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बनाना अच्छी तरह से आता है। अब देखिए मान लीजिए मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया such that x, y is the square of x, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट लेने की बजाय हमने इस पे एक कंडीशन लगा दी ये वाली कि y is the square of x where x belongs to a and y belongs to b। जो पहले सेट में से x आएगा और b में से y आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको छांटना चाहें y इज द स्क्वायर ऑफ x, यानी कि जो ये पीछे वाला है ये आगे वाले का स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स y इज द स्क्वायर ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर कहाँ कहाँ पे होगा हमारे पास, देखिए ये 2 1 का स्क्वायर नहीं होता, और ये 4 1 ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 9 भी 1 का स्क्वायर नहीं है, 2 2 का स्क्वायर नहीं है, देखिए 4 2 का स्क्वायर होता है। तो पहला एलिमेंट हमारे पास आएगा 2 4, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो इसको। अब देखिए 9 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 3 का स्क्वायर नहीं है, 4 नहीं है। अब देखिए 9 3 का स्क्वायर है तो ये 3 9 आ जाएगा यहाँ पे। 2 4 का स्क्वायर नहीं है, देखा पीछे वाला आगे वाले का स्क्वायर होना चाहिए, 4 4 का नहीं है, 9 4 का नहीं है। अब देखिए बस ये हमारे पास ये एलिमेंट आ गए, यानी कि रिलेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रिलेशन में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे हमारे पास कंडीशन लगाने के बाद। तो इस तरीके से हमने यहाँ भी ये देखा कि जो रिलेशन होता है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है क्योंकि इसी में से निकल के आ रहे हैं, देखिए। और इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाना चाहें यहाँ पे तो देखिए क्या बनेगा, रिलेशन ये ए है हमारे पास और ये बी है। देखिए इसमें क्या रिलेशन बनेंगे, सिर्फ 2 जाएगा 4 पे और 3 जाएगा 9 पे, बाकी सारे के सारे हमारे पास ये एज इट इज बचे रहेंगे। तो दिस इज योर रिलेशन आर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका एक रिलेशन बन गया। अब देखिए एक दो बात हमने जो ध्यान में रखनी है यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ है कि द नंबर ऑफ रिलेशंस that can be defined from set A to set B। जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं जिनको हम सेट A से सेट B में डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए A के अंदर P एलिमेंट हैं और B के अंदर Q एलिमेंट हैं, तो ये हमारे पास है 2 टू द पावर P इंटू Q। इतने रिलेशन हम दो सेट से बना सकते हैं। The set of all the first elements of the ordered pairs in a relation is called the domain of R। अब जैसे देखिए ये पीछे हमारे पास ये जो आए हैं ना,
अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें, इस रिलेशन की डोमेन लिखना चाहें, तो डोमेन देखिए क्या होती है, जो पहले एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर आया, इसके जो पहले एलिमेंट होते हैं उनका एक सेट बना दीजिए, जैसे ये 2 और 3, 2,3 ये आ जाएगी इसकी डोमेन। ओके, दूसरी चीज है हमारे पास, देखिए रेंज, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं उनके सेट को हम कहते हैं रेंज। अब देखिए रेंज इसमें क्या आएगी, जो सेकंड पेयर है, रेंज हमारे पास आ जाएगी जो ये पीछे वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो पीछे वाले एलिमेंट हैं, 4,9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम इस तरीके से डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास आती है कॉन्सेप्ट कोडोमेन का। कोडोमेन, कोडोमेन में देखिए क्या आएगा हमारे पास, कोडोमेन के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ये आ जाएंगे कोडोमेन में। ठीक है, ये जो बी सेट है हमारे पास इस केस में, इसके सारे के सारे एलिमेंट जो है हमारे कोडोमेन के अंदर आ जाएंगे, दे विल कंस्ट्रक्ट द कोडोमेन। तो यहाँ से हमें क्लियर है, देखिए कोडोमेन जो रेंज होती है, रेंज वो हमेशा क्या होती है, कोडोमेन का सबसेट होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए रेंज में तो इसमें आ रहे हैं 4 और 9, लेकिन अगर इसकी कोडोमेन की बात करें तो उसमें आएंगे 2, 4 और 9, 3 एलिमेंट आएंगे, तो ये रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.2 एक्सरसाइज का। लेट a इज इक्वल टू 1 to 14, देखिए 1 से लेके 14 तक हमारे पास नंबर दिए हुए हैं। अब हमने एक रिलेशन बनाना है a to a, देखिए इससे इस पे ही एक रिलेशन बनाना है। कैसे, जो देखिए क्या कंडीशन दी है रिलेशन की, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू a, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। अब देखिए हमने क्या है, ए से ए में ही बनाना है, ए से ए में ही एक हमने रिलेशन बनाना है, यानी कि देखिए इसमें भी 1 से 14 तक नंबर आ जाएंगे हमारे पास, और इसमें भी 1 से 14 तक नंबर आ जाएंगे। राइट, अब देखिए जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहीं से हम इसको जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे बना देंगे, y इज इक्वल टू 3x। राइट, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब है y इज इक्वल टू 3x। मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पीछे वाला सेकेंड एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है। ठीक है, बस यहाँ से हम इसको लिखना शुरू करेंगे। देखिए क्या आएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू जो इसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है। अब देखिए मान लीजिए मैं इसके पहले एलिमेंट से शुरू करता हूँ 1 से, देखिए ये यहाँ से 1 लेता हूँ पहले में। अब देखिए 1, तो ये y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, 3 बन जाएगा, पहला एलिमेंट आ गया। अब देखिए यहाँ से मैं लेता हूँ 2, x लेता हूँ 2। अब ये देखिए जब 2 लिया इसको, क्योंकि देखिए x भी a में से ही आ रहा है, यहाँ y भी a में से ही आ रहा है, क्योंकि दोनों सेट हमारे पास a दिए हुए हैं। राइट, अब देखिए जब x 2 है तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6। ऐसे ही अगला एलिमेंट जब मैं लेता हूँ 3, तो हमारे पास यहाँ से 3 इंटू 3 9 आ जाएगा y। जब मैं यहाँ लेता हूँ 4,
पहले नेक्स्ट हमारे पास इससे आगे आएगा जो 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब देखिए जब मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 तो यहाँ आ जाएगा 15। अब देखिए ये 15 यहाँ नहीं है, एक 14 तक ही है हमारे पास, यानी कि हम इसको नहीं ले सकते, इसको हम नहीं ले सकते, हमें ये यहीं ख़त्म करना पड़ेगा 412 पे। अब देखिए रिलेशन के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट आ गए 4। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर होगा ये बिल्कुल। अब देखिए हमने इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। देखिए अभी हमने बताया था आपको डोमेन क्या होती है, जो हमारे पास यहाँ ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं इनका पहले वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ले लीजिए और आपके पास डोमेन आ जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, अब रेंज देखिए, रेंज हमने क्या बताई थी आपको कि जो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स के, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आ रहे हैं जो रिलेशन के अंदर, इसके जो सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12, राइट। इसके बाद इसने पूछी है कोडोमेन। अब देखिए कोडोमेन हमारे पास जो है वो जो पीछे वाला सेट होता है ये। अब इसमें देखिए वहां हमारे पास ए और बी था, यहाँ हमारे पास ये दोनों सेम है, तो पीछे वाला आगे वाला दोनों सेम है, लेकिन हम पीछे वाले सेट के सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो कोडोमेन हमारी बन जाएगी इसकी 1 2 3 अप टू 14। तो ये हमारे पास इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। देखिए डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय दिस वन y इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर का पीछे वाला एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट, वो फर्स्ट से 5 ज़्यादा होगा, एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, 4 से छोटा एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए हमारे पास r क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखिए x क्या है 1 2 3, 4 से छोटा नेचुरल नंबर 3 ही है हमारे पास 1 2 3। अब देखिए जब यहाँ पे हम इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 6। जब इसके अंदर हम दोबारा से x को 2 रखेंगे तो y 7, और जब x को 3 रखेंगे तो y 8। तो ये हमारे पास बन गया रिलेशन। इसकी डोमेन और रेंज हम आपके लिए छोड़ते हैं, अब आपको ये चीज पता चल गई होगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है ये, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 5, अगर हमारे पास a जो है वो है 1 2 3 5 और b जो है वो है 4 6 9, define a relation from this x to y, difference between x and y is odd, x belongs to a and y belongs to b, define write r in the roster form। अब देखिए यहाँ से a में 4 एलिमेंट है हमारे पास और b में 3 एलिमेंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे a से b में हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है, जो डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y का जो डिफरेंस है, एक्स वाई का डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बनेगा हमारे पास। देखिए पहले है जब हम 1 माइनस 4 करेंगे तो -3, यानी ऑड है, ऑड आना चाहिए हमारे पास। जब हम 1 माइनस 6 करेंगे तब भी ऑड आएगा, 1 6 भी आ जाएगा इसमें। जब हम 1 माइनस 9 करेंगे तो 8 आएगा, तो वो इवन आएगा, वो हमने यहीं कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 2 पे आते हैं हम, जब हम 2 माइनस 4 करेंगे तो इवन,
2 माइनस 6 करेंगे तब भी इवन, 2 माइनस 9 करेंगे तो ऑड, तो 2,9 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए जब हम 3 माइनस 4 करेंगे तो इवन, 3 4 लिख देंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा, यहाँ लिखते हैं हम, जब 3 6 में से करेंगे तब भी ऑड आएगा, तो एक आ जाएगा हमारे पास 3,6। जब 3 को हम 9 में से करेंगे तो हमारे पास इवन आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। जब नेक्स्ट हम 5 में से 4 को करेंगे तब भी हमारे पास ऑड आएगा, जब 5 में से 6 को करेंगे ऑड आएगा, और जब 5 में से 9 को करेंगे तो इवन आएगा। तो यानी कि हमारा रिलेशन बन गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, राइट द रिलेशन बिटवीन सेट्स P एंड Q in the set builder form, in roster form, what is its domain and range, so you can try it। ये बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, जो कि हम ऊपर करके आए हैं, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या हमारे पास ये सेट बनने वाला है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे A हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6। Let R be the relation on A defined by this, B is exactly divisible by A। स्टूडेंट्स ये भी देखिए हमारे पास कैसे, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है ये भी। देखिए B is exactly divisible by A, यानी कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास रिलेशन R इज इक्वल टू, अब देखिए यह है हमारे पास A से A में ही है, ठीक है ना, ऑन A मतलब A टू A ही है ये, तो यानी कि पहला सेट भी A आएगा और लास्ट वाला सेट भी हमारे पास A ही आएगा। अब देखिए इसमें रिलेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि जो पीछे वाला B जो है वो डिविजिबल होना चाहिए A से। तो देखिए अगर हम 1 2 लिखें आ जाएगा, क्योंकि जो 2 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। 1 3 आएगा इसमें, क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाय 1, 1 से तो सारे होंगे हमारे पास, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे एक बार। तो उसके बाद देखिए जब 2 देखेंगे हम यहाँ पे, 2 जो है 2 से कौन डिविड, 4, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। उसके बाद 2 6, 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ईयर, जब हम बात आती है 3 की, तो 3 में हमारे पास 6, ठीक है, 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। इसके बाद 4, 4 का हमारे पास कोई नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 जो है किसी को डिवाइड नहीं करता। इसके बाद जो है देखिए 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, और 6 6 को डिवाइड करता है। ये वाले एलिमेंट भी हमने कंसीडर कर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो है इन द रोस्टर फॉर्म हमारे पास ये आ गया है। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज यू कैन कैलकुलेट। डोमेन और रेंज आपको पता ही है। डोमेन क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे हम ले लेंगे, और रेंज में जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट हम इसमें ले लेंगे। तो ये हम कर सकते हैं आराम से। डिटरमिन द रेंज एंड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब यहाँ देखिए हमने आर के डोमेन और रेंज यहाँ पे लिखने हैं। जो एक्स हमारा क्या है, 0 से 5 तक। देखिए पहला एलिमेंट है x और अगला है 5, यानी कि देखिए अगर हम इसको x y लिखें तो जो y है हमारा x प्लस 5 है, यानी कि जो पीछे वाला एलिमेंट है ना वो पहले एलिमेंट से 5 ज़्यादा है। तो आई थिंक ये भी आप लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक बार हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये देखिए ये 5 आ जाएगा,
ठीक है ना। जब हम यहाँ पे इसके अंदर x को 1 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज और डोमेन हम लोग निकाल सकते हैं, जो हमने सीखी है डोमेन और रेंज। डोमेन जो है सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को इकट्ठा करके सेट बना लेंगे और रेंज में सेकेंड एलिमेंट्स को। तो ये स्टूडेंट्स, ये आप लोग ट्राई कीजिए। आप जितना खुद ट्राई करेंगे इनको उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएंगे ये, क्योंकि ये एक टाइप हमने इनकी करा दी है, एक एक टाइप सारे क्वेश्चंस के। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th, राइट द रिलेशन आर। देखिए स्टूडेंट्स, आर को हमने यहाँ पे लिखना है x, x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होंगे हमारे पास? 2, 3, 5, 7। ये आ गए लेस देन 10 प्राइम नंबर्स। बस हमने क्या करना है यहाँ पे रिलेशन में, देखिए 2 लिखेंगे और इसमें आ जाएगा 2 क्यूब। यहाँ 3 लिखेंगे, 3 क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे 3 के बाद 5, 5 क्यूब, 7, 7 क्यूब। तो ये इनको हम लोग लिख सकते हैं 2, 8, 27, 5, 125, 7, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू। अब देखिए ये आ गया नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस देखिए हमने क्या किए थे, अगर ए में p एलिमेंट थे और b में क्यू एलिमेंट थे तो हम कितने रिलेशन बना सकते थे? 2 पावर p इंटू क्यू। अब देखिए a में कितने एलिमेंट हैं? 3। b में कितने एलिमेंट हैं? nb मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितने नंबर ऑफ रिलेशन? नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2, 2 टू द पावर 6 रिलेशंस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये हमारे पास लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। देखिए जेड क्या है? इंटीजर। जेड है हमारे पास इंटीजर। हमने ये चीज़ सबसे पहले लेक्चर में देखी थी कि इनकी जो हम कैसे डिनोट करते हैं इंटीजर नेचुरल नंबर्स को। अब देखिए कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये जो है रिलेशन नहीं निकालना, यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालनी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपना जो है IQ यूज करना पड़ेगा। देखिए ए और बी, ये जो पहला और दूसरा एलिमेंट, ये जो है ना हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज इंटीजर। अब देखिए स्टूडेंट्स, चाहे हम किसी भी इंटीजर में से कोई भी इंटीजर माइनस करें, ठीक है। देखिए ए और बी इंटीजर है ना, ए और बी इंटीजर है। किसी भी इंटीजर में से कोई भी इंटीजर आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आपको दोबारा से एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। इंटीजर माइनस इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे एलिमेंट आते हैं हमारे पास। यानी कि देखिए कुछ भी यहाँ पे हम सारे इंटीजर पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास सारे के सारे इंटीजर वैल्यू ही मिलेंगी, सारे इंटीजर आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। तो जो डोमेन होगा
वो भी इंटीजर, और जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगी हमारे पास। डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, और रेंज भी सेट ऑफ इंटीजर्स। क्योंकि देखिए यहाँ से हमारे पास हमने ए और बी यहाँ पे पुट करने हैं। देखिए ए और बी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, हर एक बार हमें एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी इंटीजर बन जाएंगे सारे के सारे, और ये भी इंटीजर बन जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे एक्सरसाइज 2.2 के मेन क्वेश्चंस। अब आपकी जो प्रॉब्लम्स इसमें रहती हैं वो हम आपके पास यहाँ एक स्क्रॉल डाउन पीडीएफ विंडो चलाएंगे, यहाँ पे आप उसको पॉज करके अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।